नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर मैं नीतू प्रसाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा के बारे में। जो भी भक्त इस व्रत की कथा को सुनता है अथवा पठन करता है या दूसरे को सुनाता है, उसे अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर होती है और इसके साथ ही मैया पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। व्रत की कथा का श्रवण करने के नियम क्या है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने अधिक लोग इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और आपके द्वारा करते हैं तो आपको उसी तरह पुण्य की प्राप्ति होती है जिस तरह आपने विद्या का दान किया हो या फिर अन्न का दान किया हो, वस्त्र का दान किया हो। ये भी आपके द्वारा किया गया एक धार्मिक कार्य है। इससे भी आपको भगवान भोलेनाथ की और मैया पार्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। उसके बाद व्रत की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन, दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था और सभी की भरपूर सेवा करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनकी संतान उनके जीवन में लिखा ही नहीं था। उनके जीवन में संतान का सुख का न होना ही सेठ और सेठानी के लिए बहुत बड़ा दुख पड़ गया था। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने सभी काम काजों को सेवकों को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अभी वे थोड़ी ही दूर नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ गए। साधु के मुख पर अत्यधिक तेज था जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रहा था। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा क्यों न शुरू की जाए। यही सोचकर पति पत्नी दोनों समाधिहीन लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। समाधि की टूटने की प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई। सुबह से शाम हुई और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। सेठ और सेठानी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे और इंतजार करते रहे। अंततः अगले दिन यानी कि प्रातःकाल दूसरे दिन साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे अंदर चल रहे विचारों को समझ सकता हूँ। तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से बहुत अधिक प्रसन्न भी हूँ। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को जानता हूँ, तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस पर सेठ और सेठानी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने फिर कहा, तुम दुखी न हो। साधु ने तब संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि को बताई और समझाई। इस पर सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा के बाद वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक अति सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार गायब हो गया, लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, जो भी भक्त शनि प्रदोष के व्रत को सुनता है अथवा पढ़ता है या फिर इस
पठन को, इस कथा को किसी और को सुनाता है, उन व्यक्तियों की संतान से जुड़ी हुई खासकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। अब हम जानते हैं व्रत की कथा का श्रवण करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, व्रत की कथा आपको या तो उत्तर मुख होकर बैठकर सुननी चाहिए या पूर्व मुख की ओर, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके व्रत की कथा का श्रवण करना है, या फिर उत्तर और पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठ सकते हैं। दूसरा, इस व्रत की कथा का श्रवण करते समय आपको ध्यान रखना है, आपके सर पर पल्लू जरूर होना चाहिए, यानी कि आंचल होना चाहिए, फिर वो दुपट्टा हो सकता है, साड़ी का पल्लू या फिर आंचल हो सकता है, या फिर आप किसी भी तरह की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। खाली माथे पर की गई पूजा अच्छी नहीं मानी जाती है। तीसरा, व्रत की कथा के प्रारंभ होने से पहले अपने हाथों में कुछ न कुछ अवश्य रखें, या तो चावल रखें, मूंग रखें, हरी वाली मूंग जो आती है आप उसे भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों में जौ भी रख सकते हैं। क्योंकि शनि प्रदोष व्रत की जो कथा होती है या शनि प्रदोष की जो पूजा होती है वो संतान के निमित्त की जाती है, इसलिए यदि आप हाथों में जौ रखते हैं या गेहूं रखते हैं तो ये विशेष फल आपको प्राप्त कराता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।